Assalamu alaikum. This is Maskarani and this is my first vlog and first video for my channel. मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगी, वो पॉइंट जिसको आप क्लिक करके इधर आए हैं। सुकून या खुशी पैसे से क्या ख़रीदा जा सकता है? मुझे बड़ा टाइम लग गया इस बात का जवाब तलाश करने में, बट आई थिंक समवेयर आई हैव फिगर्ड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इंसान को अगर इस बात का जवाब ढूंढना है कि वो पैसे से खुशी ख़रीद सकता है या सुकून ख़रीद सकता है, तो उसको सुकून में और खुशी में फ़र्क पता होना चाहिए। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसने आज एक नया सूट ख़रीदा है, उस सूट को ख़रीद के उस बंदे को या उस इंसान को खुशी मिली है, तो ये इसका सुकून है, तो उसको सुकून में और खुशी में फ़र्क नहीं पता। ये ऐसे ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंसान है, वो अंधा है, उसने सारी ज़िंदगी दरख्त नहीं देखा। अब मैं उसको दरख्त डिस्क्राइब कर देती हूँ कि अच्छा दरख्त इस तरह का लगता है, ट्री वुड लुक लाइक दिस व्हेन यू वुड सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बट जब तक वो इंसान खुद दरख्त को देखेगा नहीं ना, उस इंसान को कभी इस बात की समझ नहीं आएगी कि दरख्त एक्चुअली देखने में किस तरह लगता है। और मे भी जब वो पहली दफ़ा दरख्त को देखे तो शायद वो पहचान भी ना पाए। सुकून और खुशी भी बिल्कुल इसी तरह है। एक इंसान जिसने पैसे से अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ ख़रीदी है, उसको ही सुकून समझ बैठा है। उसको ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ उसने ख़रीदी है ना, बेसिकली वही उसकी खुशी है और वही उसका सुकून है, क्योंकि वो अभी तक सुकून का जो एक मकाम है ना, उस तक पहुंच नहीं पाया है। सुकून, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बात देख लिया है कि सुकून सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के ज़िक्र में है। सुकून सिर्फ़ तब है जब आप अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं, जब आप इस दुनिया से बेपरवाह हो के, जब आप इस दुनिया से बेगम हो गए, आपको इस दुनिया में किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती, आपको सिर्फ एक हस्ती की इस पूरी दुनिया में परवाह रहती है, और वो खुदा है। तो आपकी ज़िंदगी में सुकून एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। आप उस सुकून को फ़ील कर सकते हैं और उस सुकून के अंदर आप उस खुशी को भी फ़ील कर सकते हैं। उसके पास खुशी है, ज़रूरी नहीं कि उसके पास सुकून हो, लेकिन जिस इंसान के पास सुकून है ना, आई थिंक उसके पास 200% खुशी है ही है। क्या पैसा सुकून ख़रीद सकता है? द आंसर इज़ 110% नो। पैसा कभी भी आपको सुकून नहीं दे सकता। क्या पैसा आपको खुशी दे सकता है? इसके लिए आपको पहले हैप्पीनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक है परमानेंट हैप्पीनेस, एक है टेम्पररी हैप्पीनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हमेशा से एक टीवी लेना चाहती हूँ अपने घर के लिए। मैंने कहीं पढ़ी थी बात कि मैं हमेशा से अपने घर के लिए एक टीवी लेना चाहती हूँ, राइट। उस टीवी को ख़रीदने में मुझे खुशी होगी कि यार आई हैव गॉट अ न्यू टीवी फॉर माई होम। लेकिन क्या वो जो खुशी मुझे उस टीवी को ख़रीदने से हुई है परमानेंट रहने वाली है? नहीं। 2 महीने बाद मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी जो मुझे स्टार्ट में मिली थी। लेकिन जो सुकून, दैट्स अ टेम्पररी हैप्पीनेस। इवन पैसा जो है वो आपको परमानेंट हैप्पीनेस भी बाय नहीं करके दे सकता। पैसा आपको टेम्पररी हैप्पीनेस बाय करके दे सकता है कि हाँ, इस टाइम पे आपने एक चीज़ ख़रीदी, आपने एक गाड़ी ख़रीदी, आपको खुशी हो गई। लेकिन क्या वो खुशी, क्या वो चीज़ आपके पास परमानेंट रही है? नहीं। तो बेसिकली इस बात को आप समझें कि सुकून एक चीज़ है, खुशी एक चीज़ है, और खुशी में भी परमानेंट और टेम्पररी खुशी 2 अलग चीज़ें हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ये बात मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी की है, कि वो एक सुकून जो खुदा के सामने सजदा करके उस आंसू में मिलता है ना, वो सुकून आपको पैसों से ख़रीदी हुई गाड़ी में ऊंचे गाने लगा कर कभी भी नहीं मिल सकता। वो जिसको आप सुकून कह रहे हैं ना, वो आपका एक टेम्पररी डिज़ायर है कि अच्छा वाओ, मैं इस पे कितना खुश हूँ, मैंने ये चीज़ हासिल कर ली है, आई फील गुड। पर जो सुकून है ना, वो फिर आपकी ज़िंदगी में उतराव आए या चढ़ाव आए, वो चीज़ कांस्टेंट कहीं ना कहीं रहती है। वो सुकून कांस्टेंट रहता है। और जब आप खुदा को छोड़ के दुनिया की ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं ना कि नहीं, अल्लाह ताला तो चले बहुत रहमान है, रहीम है, वो तो मुझे दे देगा, बेशक खुदा रहमान रहीम है, लेकिन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सिफ्त है। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी सिफ्त है कि वो रहमान और रहीम है, और हमें इस सिफ्त पे अल्लाह ताला का इतना एहसानमंद होना चाहिए कि वो हम पे इतना रहमान है, वो हम पे इतना रहीम है कि वो हम इंसानों को अपने ज़िक्र में सुकून उसने दिया है। किसी ऐसे नहीं कहा कि बहुत मेहनत करो तो सुकून मिलेगा, ईशा खुदा के ज़िक्र में मेहनत करो तो तुम्हें सुकून मिलेगा। एंड दिस इज़ माई लाइफ एक्सपीरियंस। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आई थिंक सो जितना व्लॉग आई कीप शॉर्ट
people will be more interesting in listening to this. It's just a 5-minute thing that you can daily give your time to and listen to.